अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 के पहले दो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इन दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइज 7.2 के पहले क्वेश्चंस के अंदर हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। फाइंड दी स्लोप फाइंड करनी है, एंड इंक्लिनेशन, एंगल फाइंड करना है अल्फा ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। एक लाइन है जी जो कि इन दो पॉइंट्स को मिलाने से बन रही है। उस लाइन की हमने स्लोप भी फाइंड करनी है और हमने उसका इंक्लिनेशन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो स्लोप का फॉर्मूला देखें जी। स्लोप इक्वल होती है m के और इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। हमने पिछली एक्सरसाइज में और चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हर वो वैल्यू जो इन छोटी ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखी जाए वो एक ऑर्डर्ड पेयर होती है, और हर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर फर्स्ट वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है और सेकंड वैल्यू y को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी। तो ये x1, ये x2, सॉरी ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है जी। फॉर्मूला आपके सामने है, y2 माइनस y1 11 माइनस 4 और नीचे आ जाएगा 5 माइनस और माइनस 2। ठीक है जी। ऊपर भी 7 बनेगा, नीचे भी 7 बन जाएगा। इनको आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो स्लोप की जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी 1। ओके। अब इसके बाद अगला काम है, हमने इंक्लिनेशन फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना होता है। ठीक है। तो m इक्वल होता है टेन अल्फा के और टेन अल्फा इक्वल होता है 1 के। ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। इसमें से हमने ये वाला पोर्शन पिक कर लिया कि m इज इक्वल्स टू टेन अल्फा। ठीक है। और m की जगह m की वैल्यू पुट की, टेन अल्फा एज इट इज आ गया। अल्फा इधर ही रहेगा, टेन इधर से दूसरी तरफ जाएगा तो उसका हो जाएगा इनवर्स। ये बिल्कुल वही इनवर्स है जो हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला इनवर्स पढ़ते थे। ठीक है। तो ये बन जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1। तो जब टेन इनवर्स 1 फाइंड करेंगे हम कैलकुलेटर से, वो कैसे करना है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। शिफ्ट 10 प्रेस करोगे तो साथ में आ जाएगा, इधर 1 लिखोगे ये आ जाएगा 45। ठीक है जी। शिफ्ट प्रेस करना है, 10 वाला बटन प्रेस करना है, साथ में उसकी वैल्यू पुट कर देनी है और इक्वल कर दोगे तो आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 45। तो अल्फा किसके इक्वल आ गया? 45 का। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो उससे रिलेटेड उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट के अंदर फिर हमें दो पॉइंट्स दे दिए गए और सबसे पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप इज इक्वल्स टू m। इसका फॉर्मूला होता है जी y2 माइनस y1 ओवर हो जाएगा x2 माइनस x1। और फिर ये वैल्यूज़ दोनों ऑर्डर्ड पेयर में हैं और हर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। तो इस हिसाब से ये बनेगा x1 y1 और ये बनेगा x2 और y2। ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ये बन जाएगा 7 माइनस माइनस 2 और इधर बचेगा जी 3 2 माइनस 3। ठीक है जी। तो 7 माइनस माइनस 2 7 प्लस 2 लिख लेंगे इसको, 2 माइनस 3 माइनस 1 लिख लेंगे। 7 प्लस 2 होता है जी 9 के इक्वल और ये डिनोमिनेटर में -1।
तो ये ओवरऑल जो स्लोप का आंसर बनेगा ये बन जाएगा -9। डिनोमिनेटर वाले माइनस को ऊपर ले जाएंगे और डिनोमिनेटर वाला जो 1 है उसको इग्नोर कर देते होते हैं। तो स्लोप किसके इक्वल आ गई जी? -9 के। अब दूसरा काम हमने करना था, इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। इंक्लिनेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू टेन अल्फा। ये ना एक छोटी सी करेक्शन कर लेनी है आप लोगों ने। ऊपर पहले पार्ट के अंदर मैंने बताया था m इज इक्वल्स टू टेन अल्फा इज इक्वल्स टू 1। ये 1 नहीं है। बस आपने जो फॉर्मूला याद रखना है ना, वो याद रखना है m इज इक्वल्स टू टेन अल्फा। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने जुबानी याद रखना है। तो इंक्लिनेशन के लिए हमने यहाँ पर भी यही फॉर्मूला यूज़ करना है, m इज इक्वल्स टू टेन अल्फा। ठीक है जी। और m की वैल्यू हम ऊपर फाइंड करके आए हैं, -9 इज इक्वल्स टू टेन अल्फा। इसको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं, टेन अल्फा को पहले लिख लेते हैं और -9 को दूसरी तरफ लिख लेते हैं। हमने अल्फा फाइंड करना है इंक्लिनेशन, तो अल्फा इधर ही रहेगा और टेन दूसरी तरफ जाके इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स -9। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है कि टेन इनवर्स के साथ कोई भी वैल्यू अगर माइनस की आ रही हो तो सबसे पहले तो आपने उसका माइनस बाहर निकाल के लिख लेना। ठीक है जी। और कैलकुलेटर पे आपने लिखना है टेन 9, सॉरी शिफ्ट टेन इनवर्स और 9। तो इसका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा जी? 83.65 डिग्री। ये आ जाएगा 83.65 डिग्री। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निक और यूज़ करनी है कि जब टेन के साथ कोई वैल्यू माइनस की हो तो पहले उसको इस तरीके से सॉल्व करना है और जो भी उसका आंसर आए उसके अंदर 180 को प्लस कर देना है। ठीक है जी। मतलब ये कि हमारे पास टेन इनवर्स -9 था, तो सबसे पहला काम हमने इसका माइनस बाहर निकाल के लिखा और टेन इनवर्स 9 को कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 83.65। अब चूंकि ये आंसर एक नेगेटिव की वैल्यू का आया था तो हमने अब 180 को इसके अंदर ऐड कर देना है। हम अब लिखेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 83.65 डिग्री। ठीक है जी। तो कैलकुलेटर पे करेंगे 180 माइनस 83.65, तो इसका आंसर आ जाएगा जी अल्फा इज इक्वल्स टू 96.35 डिग्री। तो ये इंक्लिनेशन का फाइनल आंसर होगा। बस ये एक छोटी सी टेक्निक है जो आप लोगों ने यूज़ करनी है और याद भी रखनी है कि अगर किसी वैल्यू का जिसका हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं उसके साथ नेगेटिव का साइन है तो सबसे पहले तो नेगेटिव के साइन को बाहर निकाल लेना है और अंदर वाली वैल्यू को ऐसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी। और फिर उसके अंदर 180 को ऐड भी करना है तो वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट के अंदर फिर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला काम हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप इज इक्वल्स टू m और इसका फॉर्मूला होता है जी y2 माइनस y1 ओवर आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक हो गया जी। y2 की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू -6 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4 -4, तो ये आ जाएगा 2/0। अब जब डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाए तो उस वैल्यू का जो आंसर आता होता है वो इन्फिनिटी आ जाता होता है, अनडिफाइंड, जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो स्लोप का आंसर आया वो आ गया इन्फिनिटी। ठीक है जी। और अगला काम जो हमने करना होता है वो हमने इंक्लिनेशन फाइंड करनी होती है। तो m इज इक्वल्स टू टेन अल्फा।
ठीक है जी। m की वैल्यू क्या आई है, इन्फिनिटी आई है, और टेन अल्फ़ा को मैं उधर लिख रहा हूँ ज़रा तरतीब से। टेन उधर से इधर आएगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा टेन इन्वर्स इन्फिनिटी, और इधर क्या बच जाएगा जी, अल्फ़ा। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आप लोगों ने याद रखना कि टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है जी। कैलकुलेटर पे आपको इसका आंसर हो सकता है ना मिले, तो ये आपने वैसे ही ज़ुबानी याद रख लेना है कि टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है जी। तो पहले पार्ट के अंदर हमने इसकी स्लोप फाइंड कर दी, और नेक्स्ट हमने इसका इंक्लिनेशन वाला पोर्शन भी फाइंड किया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है बाय मीन्स ऑफ स्लोप। अब देखेंगे यहाँ पर भी उसने स्लोप का ही जिक्र किया। ठीक है जी। स्लोप के ज़रिए से शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, कि स्लोप के ज़रिए से ये बताएं कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन बड़ा इजी है जी। हमने इन तीनों पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ ए बी फर्स्ट, सेकंड पे स्लोप ऑफ बी सी, और थर्ड पे स्लोप ऑफ ए सी। अगर इन तीनों स्लोप्स का आंसर इक्वल आया तो हम कह देंगे कि दीज 3 पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन, और अगर इक्वल ना आया तो दीज 3 पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी हमने फाइंड करनी है जी। उसका फार्मूला आपको पता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है जी। y2 की वैल्यू है जी 5, y1 की वैल्यू है माइनस और माइनस 3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा x2 1 माइनस माइनस 1। ठीक है जी। ये हो जाएगा 5 प्लस 3, इधर हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये बनेगा जी 8/2। स्लोप ऑफ ए बी का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। ठीक है जी। ये पहली स्लोप है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है स्लोप ऑफ बी सी। वो भी वैसे ही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है जी। तो y2 माइनस y1 क्या बनता है, पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, ये बन जाएगा 9 माइनस 5, और डिनोमिनेटर में बनेगा 2 माइनस 1। तो 9 माइनस 5 बनता है 4, डिनोमिनेटर में बनेगा 1 विच इज इक्वल्स टू 4। तो स्लोप ऑफ बी सी, जो बी सी की स्लोप है जी वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो भी 4 के इक्वल आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने स्लोप ऑफ ए सी, ए और सी की स्लोप फाइंड करनी है, तो वो देखते हैं। अब हमने फाइंड करनी है स्लोप ऑफ ए सी। ए सी की स्लोप के लिए भी वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है जी। तो y2 की वैल्यू 9 माइनस y1 की वैल्यू माइनस 3, x2 की वैल्यू 2 माइनस और माइनस 1, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 3 ओवर हो जाएगा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 12/3। और इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे, स्लोप ऑफ ए सी जो बनेगा वो बन जाएगा 4। अब देखो तीनों स्लोप्स का जो आंसर है वो इक्वल आया है, वो 4 आया है। तो हम कहेंगे एज स्लोप ऑफ
ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, और बी सी की स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ ए सी। इन तीनों की जो स्लोप है वो इक्वल आई है, और वो किसके इक्वल आई है, वो 4 के। सो दीज 3 पॉइंट्स lie on the same line। ठीक है जी, कि इन तीनों पॉइंट्स की जो स्लोप है वो इक्वल आई है और वो 4 है। ठीक है, सो दीज 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। ये तीनों पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी हमें 3 पॉइंट्स दे दिए गए और हमें ये कहा गया कि ये बताओ कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं या नहीं। तो 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं नहीं। टेक्निक हमने पिछले पार्ट वाली यूज़ करनी है। सबसे पहले स्लोप हमने फाइंड करनी है पी क्यू की। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू, फार्मूला लिखेंगे और इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। ये बन जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है जी, तो पी क्यू की जो स्लोप बनेगी वो बन जाएगी 0, पहली चीज। दूसरी चीज Q और R की स्लोप हमने फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे स्लोप ऑफ QR, वो बन जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। 15 माइनस 5 ओवर 10 माइनस 7, ये लिखा जी मैंने। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकंड आंसर आपके पास आ जाएगा 10 ओवर 3। अब ये वाला सेकंड आंसर पहले से डिफरेंट है। पहले का आंसर 0 था, सेकंड का आंसर आया 10 ओवर 3। अब थर्ड में हमने जो स्लोप फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करनी है P से R की। स्लोप ऑफ पी आर इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, ये लिखा जी, ओवर लिखा x2 माइनस x1, वो ये लिखा। ठीक है जी, तो उस तीसरी स्लोप का जो फाइनल आंसर बना वो बना जी 10 ओवर 6। तो अब इन तीनों स्लोप्स के आंसर को कंपेयर करें तो इन तीनों स्लोप्स का जो आंसर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है जी, तीनों का आंसर सेम नहीं आया। तो जब तीनों स्लोप्स का जो आंसर है वो सेम नहीं आया तो हम लिखेंगे सिंस ऑल 3 स्लोप्स आर डिफरेंट, तीनों स्लोप्स डिफरेंट आई हैं, सो द पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। तो जो पॉइंट्स हमें दिए गए थे वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई नहीं करते। दैट्स इट, ये बन जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट। इसके अंदर भी हमें 3 पॉइंट्स दे दिए गए L, M और N। तो सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड करनी है L और M की। वही टेक्निक यूज़ करेंगे, स्लोप ऑफ L M। अब मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है, फार्मूला नहीं लिखा। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा x1, ये फॉर्म बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई किया तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बन गया जी 2 ओवर 7। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट स्लोप हमने फाइंड करनी है m और n की। m और n की स्लोप फाइंड करेंगे तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे 10 माइनस 8 ओवर 10 माइनस 3। ठीक है जी, तो स्लोप ऑफ m और n का जो आंसर बनेगा वो भी 2 ओवर 7 बनेगा। थर्ड में हमने जो स्लोप फाइंड करनी है वो करनी है एल एन। एल और एन की स्लोप फाइंड करेंगे तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा x1, ये फॉर्म बनेगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 ओवर 14 आ जाएगा और इसको कट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 ओवर 7। अब देखें तीनों स्लोप्स जो हैं वो इक्वल आ गई हैं।
अब जब तीनों स्लोप्स इक्वल हैं 2/7, 2/7 और 2/7, 1, 2 और 3, तो हम लास्ट में लिख देंगे सिंस ऑल थ्री स्लोप्स आर इक्वल, तीनों स्लोप्स इक्वल हैं, सो द पॉइंट्स L, M एंड N दे आर कोलिनियर। कोलिनियर भी कहा जा सकता है और ऐसे भी कहा जा सकता है कि दीज थ्री पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, जो कि हमारा आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलें, मेरी एक छोटी सी अनाउंसमेंट जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी करता आ रहा हूँ कि अगर मेरी ये वीडियोस आपकी पढ़ाई में आपको थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हैं और थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर रही हैं आपकी लाइफ में, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल की वीडियोस को 9th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 3 पॉइंट्स हमें दे दिए गए। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो स्लोप ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है, तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे y2a प्लस बी माइनस y1 2b, ये लिखा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x2 माइनस x1 c माइनस a। ठीक है जी, 2b माइनस का b प्लस का, इनको प्लस माइनस किया तो पहली स्लोप जो हमारे पास आ गई वो बनी जी a माइनस बी ओवर a प्लस बी। ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट अब हमने स्लोप फाइंड करनी है y और z की, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ yz इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 2a फिर माइनस a प्लस b, ये लिखा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2c ओवर 2c माइनस c, तो ये बन जाएगा 2c माइनस a माइनस c। ठीक है जी, माइनस को अंदर अप्लाई किया तो दोनों के साइन चेंज हो गए, ये बन गया 2a माइनस a प्लस माइनस b ओवर 2c माइनस a माइनस c। इसको सिंप्लीफाई किया तो सेकंड लाइन की जो स्लोप बनी वो बन गई a माइनस बी ओवर c माइनस a। ठीक हो गया जी। इसी तरह स्लोप ऑफ एक्स जी, अब तीसरी लाइन की स्लोप एक्स जी, तो y2 2a माइनस 2b, ये हम लिखेंगे ऊपर, डिनोमिनेटर में लिखेंगे x2 माइनस x1, x2 का मतलब है 2c माइनस a और माइनस a, ये हम लिखेंगे नीचे 2c माइनस a और माइनस a। ठीक है जी, ऊपर से देखें 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा a माइनस b, माइनस का a और माइनस का a, माइनस का 2a हो गया, और फिर यहाँ डिनोमिनेटर में से भी 2 कॉमन आ गया, तो वो वाला 2 ऊपर वाले 2 से कैंसल आउट होके इसका आंसर भी a माइनस बी ओवर c माइनस a आ गया। अब ज़रा गौर से देखें कि तीनों आंसर्स जो स्लोप्स के हमने फाइंड किए हैं, एक्स वाई की स्लोप, y से z की स्लोप और x से z की स्लोप, उन तीनों का आंसर इक्वल आया है। तो जब तीनों का आंसर इक्वल आया तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, सिंस ऑल द थ्री स्लोप्स आर इक्वल, तीनों स्लोप्स आपस में इक्वल आई हैं, सो द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये जो 3 पॉइंट्स हैं x, y और z, ये कोलिनियर हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो द 3 पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो ये बन जाएगा आपका फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर।